हेलो दोस्तों। आज हम पादप की आकार की में पादप जगत पढ़ रहे थे, पादप के बारे में पढ़ रहे थे। तो पादप की एक एक चीजें हमने पढ़ रहा हूँ। तो अभी पिछला वीडियो पादप में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था मैंने। अब प्रकाश संश्लेषण के बाद उसी तरह हम पादप का हार्मोन्स देखते हैं। पादप में क्या होता है, मनुष्य के जैसे पादपों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो पादप के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, क्या कार्य करते हैं। पादप हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधे में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन पौधों की वृद्धि, विकास, गति और अन्य जीवन की क्रियाओं को नियंत्रित जरूर करते हैं, है ना। तो पादप हार्मोन्स, जिस तरह हमारे हार्मोन्स शरीर में जो हमारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार पादप में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है पौधों में। तो इनको हम तीन तरह से बांटते हैं: वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन्स और वृद्धि प्रोत्साहक और रोधक दोनों हार्मोन्स। मतलब कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पौधों की वृद्धि करते हैं, और कुछ होते हैं कि वृद्धि, पौधे की वृद्धि और विकास को रुकावट पैदा करते हैं, रोकते हैं। तो वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन्स में कौन कौन पड़ते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। वृद्धि रोधक हार्मोन्स में एब्सिसिक अम्ल, और प्रोत्साहक और रोधक दोनों में इथाइलिन। ठीक। तो हमको 5 हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, और इससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम जरूर देखेंगे, है ना। तो पहला हार्मोन्स देखते हैं कि ऑक्सिन क्या क्या कार्य करता है हमारे पादप में। ठीक। तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पादप हार्मोन्स में। इसकी खोज जो है चार्ल्स डार्विन और उसके बेटों ने मिलकर की थी। तो खोज किसने की थी? ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? अ, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे ने। अब देखते हैं कि इसको सर्वप्रथम कहाँ से खोजा गया था। तो मानव के मूत्र से खोजा गया था। सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन्स कहाँ से खोजा गया था? तो मानव मूत्र से। तो पूछा जाएगा कि अगर सबसे पहले जो ऑक्सिन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से हुआ था, कहाँ से खोजा गया था, तो क्या होगा? मानव मूत्र से। ठीक। देखो, ऑक्सिन हार्मोन्स प्राकृतिक भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं, मतलब खुद द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक हार्मोन्स में जैसे एंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये प्राकृतिक हार्मोन्स है जो पौधों में खुद प्रकृति रूप से बनते हैं और कुछ संश्लेषित किए जाते हैं। तो जैसे अगर पूछता 2,4-D, ये कैसा हार्मोन्स है? संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन्स है। ठीक। अब इसका कार्य क्या है? इस हार्मोन्स का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है कि ये तने एवं जड़ के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं। मतलब ये हार्मोन्स जो है तने एवं जड़ के शिखर में बनते हैं, और ये क्या करते हैं? तने एवं जड़ को वृद्धि करते हैं। जो शिखर होता है उसकी वृद्धि करते हैं। ठीक। फल, फूल एवं पत्तियों के असामयिक रूप से पौधे को गिरने पर नियंत्रण करते हैं। कि फल फूल जो पत्तियां हैं समय से पहले ही पीली पड़ जाएं, गिर ना जाएं, उसको नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। और अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। ये ध्यान देना, अनिषेक फलन मतलब बीज रहित जो पौधे होते हैं उनके विकास में इसका योगदान ऑक्सिन हार्मोन्स का बहुत रहता है। बस हमने इतना पढ़ लिया। अब हम इसके बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। शिखर पर बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये कि ये शिखर पर बनता है, और जड़ तनों के कहाँ पर बनता है? शिखर पर बनता है, और अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। ठीक। अब हम देख लेते हैं इसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य अगर साइटोकाइनिन से पूछा जाता है तो कोशिका विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन इसका मुख्य कार्य है, और बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। बस 2 चीजें इसमें ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन पूछता है। अब जिबरेलिन हार्मोन्स। जिबरेलिन हार्मोन्स प्रोत्साहक हार्मोन्स ये भी है। जिबरेलिन ये सबसे पहले खोजा गया था। ठीक। सबसे पहले कहाँ कौन खोजा गया था? जिबरेलिन। और ऑक्सिन क्या पड़ा था? मानव मूत्र से खोजा गया था सबसे पहले। ठीक। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाता है। अक्ष की लंबाई बढ़ाता है मतलब क्या? इसकी चौड़ाई की वृद्धि करता है। चारों ओर तरफ अक्ष की लंबाई को वृद्धि कौन करता है? जिबरेलिन। बीज के अंकुरण को ये भी प्रेरित करता है,
कैसे? बीज के सुप्तावस्था को भंग करके। तो ध्यान रखना, बीज के सुसुप्तावस्था को कौन भंग करता है? जिबरेलिन। और पौधे के बौनेपन का नियंत्रित करता है कौन? जिबरेलिन। तो देखा हमने कि जिबरेलिन क्या करता है, बीजों की सुसुप्तावस्था भंग करके बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ना। तो ये जो जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा है, तो ये सोचना कि समझ लो क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। पौधे का बौनापन नियंत्रित किस हार्मोन के द्वारा होता है? मतलब बौनापन को नियंत्रित करता है जिबरेलिन। बौनापन नियंत्रित करता है, इसका मतलब उसको वृद्धि करता है, पौधे की वृद्धि करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इथाइलिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह गैसीय हार्मोन्स, एकमात्र गैसीय हार्मोन्स। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र गैसीय हार्मोन्स कौन सा है, तो बताएंगे इथाइलिन। यह क्या करता है? पकते हुए फल द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित किया जाता है। मतलब पकते हुए फलों को में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, और इसका मेन ही काम है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में काम करता है जो इथाइलिन हार्मोन्स है। क्योंकि प्राकृतिक हार्मोन्स है, इसलिए प्रकृति जो फल जो पकते हैं ये इथाइलिन हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक, और मूल यानी जड़ में वृद्धि और मूल रोग को प्रोत्साहित करता है। मूल रोम जो होते हैं, ये रोम लिखा है यहाँ पर, तो मूल रोम को प्रोत्साहित करता है। ठीक, मूल रोम मतलब जो जड़ में पाए जाने वाले रोम्स होते हैं उनको प्रोत्साहित करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आएगा कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। मतलब ये तो प्राकृतिक रूप से फल पकाता है इथाइलिन, और अगर कृत्रिम रूप से जो हम फल पकाते हैं उसके लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो अब बंद हो चुका है, प्रतिबंध कर दिया गया है कि अब इस तरह से नहीं पकाया जाएगा। तो पूछता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है तो एसिटिलीन पूछता है, और प्राकृतिक रूप से पूछेगा तो इथाइलिन। ठीक, तो ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एब्सिसिक एसिड को देखते हैं। इसे तनाव हार्मोन्स कहते हैं। पहला ध्यान रखना, स्ट्रेस हार्मोन्स किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इसका क्वेश्चन क्या पूछता है कि रंध्रों को बंद करवाने में कौन मदद करता है? कि जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, जो स्टोमेटा होते हैं, उसको बंद करने में मदद करता है या बंद कर देता है। मदद नहीं करता मतलब ये हानिकारक चीजें है कि ये जो है रंध्रों को बंद कर देगा, जिससे क्या होगा कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्रों के माध्यम से वो कम हो जाएगा। तो यह एक वृद्धि रोधी पादप हार्मोन्स है। वृद्धि रोधी पादप हार्मोन्स है मतलब वृद्धि को रोकता है, इसको वृद्धि को रोकता है हार्मोन्स। तो ये पूछेगा कि कौन ऐसा हार्मोन्स है जो वृद्धि को रोकता है। ठीक, यह हार्मोन्स क्या करता है? कोशिका विभाजन, पुष्पन, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। मतलब कोशिका विभाजित पादप वृद्धि रोकता है, यह वृद्धि रोधी पादप है, मतलब ये कोशिका विभाजन भी रोकेगा, पुष्पन भी रोकेगा, बीजों का अंकुरण रोकेगा, सब रोकता है। तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धि रोधी हार्मोन्स कौन है? तो एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, रंध्रों को कौन बंद कराता है? एब्सिसिक एसिड। वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है तो उसका नियंत्रण भी यही करेगा, क्योंकि जब रंध्र बंद होगा तो रंध्र से ही वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है जो, तो रंध्रों के माध्यम से ही होता है, स्टोमेटा जिसे कहते हैं। तो उसको भी बंद कर के नियंत्रण करता है यही कौन? एब्सिसिक एसिड। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है हमको। ठीक है, अब एक लास्ट देखते हैं कौन सा है, फ्लोरीजिन्स। फ्लोरीजिन्स हार्मोन्स है, इसका क्या काम है? फ्लोरीजिन्स हार्मोन सबसे जैसे नाम से ये फ्लोरी मैंने फ्लावर या फूल खिलाने वाला हार्मोन्स है। फूल इसके द्वारा जो फूल खिलते हैं तो इसके लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है? फ्लोरीजिन्स। पौधे के किस भाग में फ्लोरीजिन्स का संश्लेषण होता है? तो पत्तियों में होता है। ठीक, दो क्वेश्चन इससे याद रखना। तो इस तरह हम सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम पादप हार्मोन्स बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो इसमें आप इतने क्वेश्चन को बार बार ध्यान दे के रख लीजिएगा और हम सारे क्वेश्चन इसको सही कर पाएंगे। ठीक।